किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। स्कूलों की छुट्टियां पड़ गई हैं। छोटे बच्चों को 9-10 बजे तक रजाई में से मत निकलने दो, बहुत ठंड पड़ रही है। पहले क्या होता था, छोटे बच्चे खेलते थे, गन्ना चूसते थे। अब वो ज़माना गया। अब बच्चा गन्ना नहीं चूसता, चूसेगा तो जुकाम हो जाएगा उसके। अब ज़माना बदल गया भाइयों। पहला ज़माना और था। पहले तो ठंड में ही बड़े बुजुर्ग जो थे चप्पलों में जुत्तियों में नहीं घूमा करते थे। अब तो जुराब के बाद भी ठंड लगती है। भाइयों बहुत बदलाव आ गया। पहले हमने आड़ों में पानी बढ़ाया, गेहूँ में पानी बढ़ाया करते थे रात को। सारी रात नाक का मुंह थे चुत्ते काट के। पानी में बढ़ गया, गर्म गर्म में बड़ा जीजा लगा था ताजे पानी में। और जब गेहूँ में पानी देखने जाओ तो ठंडे में पैर ठिर जाते, चीस मार लगी थी पैरों में भाइयों। लेकिन अब जमाना बदल गया। अब तो नाक का कर दें, ऑटोमेटिक चल जा, खेत भर जा। लेकिन ऐसे शरीर होगी हमारे भाइयों, जैसे वक्त के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है भाइयों। मेरा मतलब ये है कि छोटे बच्चों को बचा के रखें। और जो बड़े भी हैं वो भी बाइकों पे कम से कम कोशिश करे जाने की। जाए तो 11-12 बजे के बाद में निकले घर से। अगर कहीं इमरजेंसी जाना पड़े मोटरसाइकिल पे, कि भाई ये साइकिल का तब जमाने लद गया, साइकिल तो कोई चलाता ही नहीं, उसमें शरीर गर्म हो जाता। मोटरसाइकिल पर अगर लिगड़े तो पैरों पे पजामिया के नीचे अखबार, छत्ती पर अखबार का टुकड़ा लगा लें या पन्नी लगा लें। जब उसके ऊपर गर्म कपड़ा पहनें तो उसमें हवा पार नहीं होती भाई, शरीर की जान बचती है हमारे। हमारी जो बहनें लुंडी लारी वो क्या करती हैं, रसोई में पहले तो ओटे में रोटी पों थी और नलके पे रख के बर्तन वहीं धोया करती ताजे पानी में। अब ताज़ा पानी तो रहनी, टंकी रखी सबके। टंकी का पानी बिल्कुल बर्फ़ हो जाता है बिल्कुल। उस बर्फ़ पानी में सिंक में बर्तन धोती हैं। इसलिए पानी गर्म कर लें, गैस पर कर लें, हीटर पर कर लें, या कायदे में तो गांव में तो हारा होता है, हारे में कढ़ामनी या वो रख देते पतीली, उसमें गर्म पानी हो जाता है, उसे लेकर इस्तेमाल करते। अब वो ज़माना लद गया। अब तो सब लौंडीदारी सब गैस पर रोटी पोन लगी। ठंडा पानी टंकी का यूज करें भाइयों, ठंडा पानी खतरनाक है। उस पानी को गुनगुना करने पड़ा, थोड़ा गैस का खर्चा हो जाए कोई बात नहीं है, शरीर की तो अपनी रक्षा करनी जरूरी है। तो भाइयों गुनगुने पानी में बर्तन धोएं, ताज़े पानी में ना करें। और जो है रोज़ ना नहाएं। बहुत से भाई पहले जो थे सुबह नहा कर थे ताज़े पानी में नलके पे चला के। पहले कुछ ठंड भी कम पड़ी थी, अब तो ज़्यादा पड़ रही है, या ऐसा मान लो अब ठंड बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं होती भाइयों। शरीर ऐसे हो गए आदमियों के, लेडीज़ों के, जेंट्स के, सभी गई जो बिल्कुल ही ज़रा भी गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं करते। तो भाइयों मेरा मतलब यह है कि अपने आप को गर्मी सर्दी से बचा के रखें। क्योंकि डॉक्टर के जाएंगे वहाँ फिर इंजेक्शन लगेगा, दवाई आओगी, पैसे का बिना मतलब नुकसान होता है। इसलिए शरीर को पहले ही फिट रखें। बड़े बुजुर्ग जो हैं रजाई में बड़े रहें, या कहीं जगह हो टहलने की कदम ताल कर लें, थोड़ा बहुत टहल लें। मैं तो कहता हूँ साइकिल घर में होनी ज़रूरी है। जो खेतों में साइकिल पर राउंड लगा दें ठंड में। आजकल तो घर घर बाइक हो रही हैं। मतलब जय बार भी जाएंगे ट्यूबवेल पे पानी देखने या घूमने तो मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, जिसमें शीत चढ़ जाता है। बहुत ही खतरनाक ठंड पड़ रही है। तो भाई ये मेरी राय तो ये है कि थोड़ी शरीर की वर्जिश होनी चाहिए। घर की बहू बेटियों का भी ख्याल रखें। खुद घर का जो मुखिया है वो पानी चेक करे वे ठंडे में तो नहीं बर्तन धो रही हैं। क्योंकि ठंडा पानी जो है नुकसानदायक है। जब ठीठी होगी, जुकाम खांसी होंगी, जब भी तो डॉक्टर के हमें जाना पड़ेगा लेके। तो भाइयों उनका भी ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात है छोटे बाल को ज़्यादा स्पेशल ध्यान रखें, उन्हें जुराब ना निकलने दे पैरों में से। एक जगह मोहल्ले में कुत्ते पिल्ले घूमते रहें, कुत्ती भी आ रही हैं, उनके लिए थोड़ा घर बना दें। धर्म का काम है, बेचारी ये कहाँ जाएंगे। कुत्तों को रोटी जरूर दे रहे हैं। जो भूखे हैं बेचारे उन्हें रोटी दें, वे उनके पेट में एक दो रोटी पड़ेगी तो वे आराम से सो जाएंगे, तो हमें भी नींद अच्छी आएगी। भाइयों मेरी तो यही राय है। और बाकी आप समझदार हैं, खुद ही इतनी बात जानते हैं।
पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि भाई ये पुराने ट्रैक्टर लो, तो एक भाई ने कमेंट करा ताऊ जी के पास फोर्ड खड़ा है बेचने के लिए, पुराना का जिक्र करने लगे। भाई मैं नहीं बेच रहा, मेरे से बेफिक्र रहो। मैं तो उन भाइयों को सलाह दे रहा हूँ जिन भाइयों का बजट नहीं है नया लेने का, वे उधार सुधार लेकर नया ले लेते हैं, और लेते भी हैं छोटा ट्रैक्टर 35 पावर का। अगर लेना ही है तो 55-60 पावर का लें, 50 पावर से कम ना लें। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं तो ब्याज लाख तो किराया कर सकते हैं उसके। अगर आपके पास में 10-15 बीघे ज़मीन है, आप ट्रैक्टर ले रहे हैं नवा, और वो भी ले लिया आपने 35 पावर का रोटावेटर, फिर भी आप किराए पे चलवाओगे, क्योंकि 30-35 पावर से रोटावेटर नहीं खींचते भाई, ये सच्चाई है। भी तो गले में खालना जरा सादा मैच चाहिए इस पर। रोटावेटर मैंने एक दो किसान देख के खींचते, उनका हर साल इंजन बंधेंगे, फिर फायदा नहीं है। इसे तो 45 पावर से कम तो रखना ही बेकार है अगर रोटर खिंचवाना है। मैं तो अपने गांव की बता रहा हूँ भाइयों। हमारे गांव में जिनके पास आयशा एक सिलेंडर थे वे सब बिक गए, क्योंकि हैर चलावे थे उन पर, भट 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 पूरे दिन रहते थे, चुड़ावे थे। 3-3.5 लीटर वो तेल खावा था 1 घंटे में। तो भाइयों हमें तो कोई लाभ नहीं लगा उसमें। जब से हमने बड़े ट्रैक्टर लिए हमें बड़ों में लाभ लगा, बड़ों में जीरो मेंटेनेंस है। स्वराज हमारा 48 पावर का था भाइयों, 10 साल चलाया, ना इंजन बैठा ना गियर बक्सा खराब हुआ। पहले छोटे ट्रैक्टर रखे, उनका हर साल इंजन बंधे थे। तीसरे दिन हाइड्रोलिक कंधे पे धरे फिर जाते हैं मुझसे मिस्त्रियों के। तो भाइयों छोटी मशीन में भाई नुकसान है, मैं तो उनके लिए बता रहा जिन्हें तजुर्बा नहीं है। हम तो अपना तजुर्बा किए हुए हैं। बाकी आपको तजुर्बा करना है तो आप मेरी माई से आयशा से छोटा भी ले लो, मैं मना ही नहीं करता। आपको टूट फूट हो करवा कर फिर वहीं आओगे, नु कहोगे ताऊ जी बिल्कुल सही कह रहे थे। तो भाइयों अपने बजट को देख के चलें। हमने बड़े नुकसान उठाए हैं, बैंकों से लोन ले गए। बैंक वाले ऐसा, अगर आप 4 लाख रहोगे तो बैंक 8 लाख में फाँटता है वो किस्तों को। किसान समय से नहीं दे पाता। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, बता रहा हूँ। तो भाई ये 4 के 8 देने पड़ते हैं बैंकों में। और जो चीरी की चिट्ठी आ जाए तो और भी लेना देना पड़ता है, ज़मीन से भी हाथ धोना पड़ता है कई बार किसानों को। तो भाई ये लोन के चक्कर में ना पड़े। प्राइवेट लोन और भी ख़तरनाक है। प्राइवेट लोन की 1-2 किस्त रुक जाओ, वे घर से उठा के ले जाएं या रास्ते में रोक लें। तो लोन तो बैंक का ही ठीक है, प्राइवेट के चक्कर में ना पड़े। बैंक का तो यह है साल भर भी लेट हो जाएगा। अगर जाकर बात करोगे 1 साल तक आपको मौका मिल जाता है, लेकिन फिर आपको देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बैंक की एजेंट में उतनी स्पीड पे निकल जाएं आपकी जान बच जाएगी। भाई ये बगैर जब लिया है तो देना तो पड़ेगा ही, बगैर दिए जान नहीं बचेगी। सच्चाई ये है। कुछ भाई जो है छोटा ट्रैक्टर ले लें, जैसे आयशा ले लिया 1 सिलेंडर, या जीटर ले लिया, या और वगैरह वगैरह भी हैं, 1 सिलेंडर में ले लिया लोन पे। तो वो भाई ये ना तो किराया कर पाता, ना वो अपना ही काम पर कर पाता। वो जमाना और था समय 80-85 में ही बड़े ट्रैक्टर कम थे। अब तो भाई ये बड़ी मशीन आ गई। अगर आपको किराया भी करना है तो अर्जुन 605 575 ऐसा ट्रैक्टर किराया नहीं करना तो 265 ले लो। मैक्सी में है 9500 है, 7250 है, 245 है, 241 है। इनसे छोटे में कोई फ़ायदा नहीं है। आपको 10-35 लेना है तो अपना काम कर लो। और बहुत कंपनियां सब राज है, 744 है, 855 है, 735। 735 ही मेरे विचार से हल्का ही है किसान के लिए। अब इन्होंने चला के नहीं देखा, अपना ही काम करते हैं। लेकिन 744, 855, 963 बड़े बड़े ट्रैक्टर लें तो आदमी जल्दी बहाल होता है। उससे सिर्फ हमें कमा के देना है, चलाना है वो, ना कि उसमें मेंटेन रहता है। बिल्कुल भी बिगाड़ सुधार नहीं रहता भाइयों। मेरा तो सोचना ये है। हमारा मैसी 45 या 50 पावर में सक्सेस है, लेकिन मैसी की मार्केट ऐसी बनाई है इसे कोई किराए का ग्राहक नहीं आता। हमारे द्वारा जिस दिन मैसी लिया किसी ने आकर ने उन्होंने कहा हमारे 2 बीघी जुताई कर दो तुम। इतने सबराजता ग्राहकों की लाइन लगी रहती, क्योंकि उस मैसी जो है सदाबहार ट्रैक्टर है। दादा मतलब वो क्या बोल रहे हैं,
राजा की बेटी बताया गया, ये किराए पे नहीं चलता, इसलिए इसे कोई नहीं पूछता किराए पे। ट्रोलों पे महिंद्रा चल रहा है, मैसी नहीं चलता ट्रोलों पे। आप ट्रोलों पे लेके मैसी को जान लगो तो अजीब सा लगता है। पहली बात तो आज तक हम लोग कोई देखा नहीं मैसी ट्रोले पे चलता हुआ। तो भाइयों, मेरी वीडियो इतनी काफ़ी लंबी हो गई है। आपको मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक करना, लेकिन कुछ ऐसा भी कमेंट ना किया करो। थोड़ा दिल पे चोट लगती है। मैं तो दिल से बात करता हूँ आपसे, आप जो कटाक्ष कर देते हो वो अच्छा नहीं लगता। भाइयों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, 2-4 जानने वालों को जो वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। नमस्कार।